So hi guys, this is Challenging Cliffs Problem C, Code Forces round 726 Division 2. प्रॉब्लम काफ़ी आसान है. प्रॉब्लम में हमें n हाइट्स गिवन है माउंटेन्स की. हमें कुछ ऐसे अरेंज करना है उन्हें जिससे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट माउंटेन की हाइट का डिफरेंस मिनिमाइज हो जाए, एब्सोल्यूट डिफरेंस. और ये मिनिमाइज करते हुए हमें एक चीज़ और करनी है कि हमें मोस्ट डिफ़िकल्ट अरेंजमेंट चाहिए. डिफ़िकल्ट मतलब क्या? डिफ़िकल्ट मतलब ये काउंट ऑफ माउंटेन्स जिनके लिए जो नेक्स्ट माउंटेन की हाइट है वो ग्रेटर है या तो इक्वल है उसके प्रीवियस से. मतलब आई की बात करूं अगर मैं, तो i+1 या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा. तो अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो हमारा ये एच आई वाला माउंटेन डिफिकल्टी में काउंट होगा. ठीक है. तो डिफिकल्टी ऑफ द लेवल विल बी द नंबर ऑफ माउंटेन्स आई सच दैट ये कंडीशन फॉलो हो रही हो. तो नंबर ऑफ माउंटेन्स जिन जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो हमारी डिफ़िकल्टी हो जाएगी. तो हमें मोस्ट डिफ़िकल्ट चाहिए और ये मिनिमाइज करना है. तो ये दो कंडीशन है. तो आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे. तो मान लो हमें n हाइट्स गिवन थी. तो अब हमें क्या करना था, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम चाहिए. सबसे पहले हमें h1 माइनस hn को मिनिमाइज करना है. सबसे पहले ये चीज़ है. ठीक है. ये मिनिमाइज करने के बाद सेकेंडरी चीज़ क्या है कि हमें मोस्ट डिफ़िकल्ट चाहिए. ये नहीं है कि हमें सिर्फ हम पहले मोस्ट डिफिकल्ट ढूंढने लग जाएंगे. अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि h1 माइनस hn ये चीज़ मिनिमम हो, सबसे मिनिमम. फिर ये मिनिमाइज करने के बाद हमें मोस्ट डिफिकल्ट बताना है. ठीक है. तो ये मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या कहा कि h1 और hn कब मिनिमाइज होंगे, मिनिमम होंगे, मिनिमम पॉसिबल जब ये क्लोज होंगे. मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना वैल्यू. तो जितना ज़ीरो के पास होंगे उतना हमारा आंसर मिनिमम होगा. तो मैंने क्या कहा कि चलो गिवन हाइट को सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद जो भी आएगा, मान लो एच डैश आया, एच डैश अरे है, एच थ्री डैश ऐसे करके एच एन डैश. तो इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव हाइट्स का डिफरेंस होगा ना, जैसे h1 h2, तो h1 का h2 के साथ जो डिफरेंस होगा ना ये मिनिमम होगा. ठीक है. मतलब h1 का और किसी के साथ लूंगा ना, मान लो h3 के साथ, तो वो इससे तो बड़ा ही होगा. तो h1 का h2 के साथ जो होगा ना वो मिनिमम होगा. ऐसे ही h2 का h3 के साथ जो होगा ना वो मिनिमम होगा. तो ऐसे ही हर मिनिमम पॉसिबल को मैंने चेक कर लिया कि h1 के साथ h2 का मिनिमम होगा, h2 का h3 के साथ मिनिमम पॉसिबल होगा. तो सबको चेक कर लो, जो भी पेयर मिनिमम डिफरेंस दे रहा है उसको पकड़ लो. तो अपना h1 और hn को फिक्स कर दो, जो भी पेयर हमें यहाँ पर मिला. ठीक है. तो हमने h1 और hn फिक्स कर दिया. हमारी अरेंजमेंट में फर्स्ट और लास्ट को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए था. तो ये तो हो गया. अब क्या करना है, मोस्ट डिफिकल्ट बनाना है. तो मैंने कहा कि सॉर्टेड अरे मान लो h1 h2 h3 h4 ऐसे करके h समथिंग i और hn ऐसे कुछ है. तो मान लो इस वाले और इस वाले में हमारा मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस आया. ठीक है. तो अब ये दो और h5 से लेकर hn तक ये सारों को हमें अरेंज करना है. तो h3 को मान लो मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, h4 को यहाँ रख दिया. अब बीच के माउंटेन्स को मेरे को ये वाला और ये वाले को रख के अरेंज करना है. तो क्या करूँगा मैं, तो मैंने कहा कि भाई ये वाली कंडीशन भी फॉलो करवानी है. मोस्ट डिफिकल्ट करने के लिए ये वाली कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ माउंटेन्स को फॉलो करवानी पड़ेगी. तो मैंने कहा कि मैं कितनी माउंटेन्स को ये वाली कंडीशन फॉलो करवा सकता हूँ. तो मैंने ये कहा कि भाई अगर ये दोनों मेरे फर्स्ट और लास्ट हैं तो इनमें तो ये कंडीशन फॉलो हो ही रही है. ये वाली h5 में हो रही है, h6 में होगी, hn-1 में भी होगी, है ना.
और इधर देखूँ तो H1 में भी होगी, H2 में भी होगी, सॉरी जो भी लास्ट से पहले वाला होगा, मतलब 3 से पहले वाला जो भी एंड हो रहा होगा ना, उससे पहले वाले तक ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब H1 तक हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा इसको तो ऐसे ही रख देंगे जहां भी रखेंगे, और इसको भी ऐसे ही रख देंगे। अब ये डिसाइड करना है कि इसको मैं H3 के बाद रखूं, इस वाले पार्ट को H3 के बाद रखूं, या फिर एंड में रखूं H4 से पहले। तो दो चॉइस है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि भाई अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद इसको रख देता हूँ इस वाले पार्ट को H5 टू HN को, तो क्या होगा अपना जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो क्या होगा। तो क्लियर करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा गंदा हो गया। तो अपन H3 और H4 हमारा फर्स्ट था, ये लास्ट था, और मैं दोबारा बना देता हूँ फटाफट। 6HN। तो ये वाले को, ये तो अपने का फिक्स है फर्स्ट, ये फिक्स है लास्ट। ठीक है, तो ये वाला और ये वाले को अपने अरेंज करना था। तो मैंने कहा इसको या तो H3 के बाद रखूंगा, इसको या तो बाद में रखूंगा। ठीक है, तो ये वाला है तो यहाँ आएगा या तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इनको एक साथ रखने में ही फायदा है, जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो पाएगी, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं इसको यहाँ रख देते हैं H1 H2, और फिर उसको यहाँ रख देते हैं H5 H6 ऐसे करके HN। तो इसमें ये वाले सारे फॉलो कर रहे हैं ये वाली कंडीशन। HN जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि HN सबसे ग्रेटेस्ट है। तो HN जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर इक्वालिटी नहीं हुई तो नहीं करेगा H4, तो इसमें ब्रेक हो जाएगा। या इक्वल हुआ तो फायदा ही है अपना कि ये वाली दोनों भी हो जाएंगे। अगर इक्वालिटी आ रही है मतलब सारे एलिमेंट इक्वल है, वो एक अलग केस है, तो हमारा वो अपने आप हैंडल हो जाएगा, हमें ये देखना है बस। तो एक तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि H3 जो है ना वो ग्रेटर है H1 से, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी यहाँ पर और यहाँ पर। तो दो केस में नहीं होगी, बाकी हर जगह होगी। मैंने कहा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, दो वाला तो अपने को मिल रहा है अभी, जिसमें दो बार ब्रेक हो रही है ये कंडीशन, अदरवाइज फॉलो हो रही है। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा कि और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि H1 H2 को यहाँ रखा था ना, अभी लास्ट में रखते हैं H1 H2 को। तो मैंने कहा H1 H2 को लास्ट में रख दो, H1 H2, और इस वाले को यहाँ पे रख दो, यानी कि H5 H6 डैश 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 HN। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ये सारे फॉलो कर रहे हैं, सारे फॉलो कर रहे हैं, ये भी सारे फॉलो कर रहे हैं, बस एक ये पेयर फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि HN जो है वो ग्रेटर देन H1 हो सकता है, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं फॉलो करेगा पेयर ऑफ माउंटेन्स कॉन्जिक्यूटिव, बाकी सारे करेंगे, आप देख सकते हो बाकी सारे करेंगे। तो मैंने कहा दो से मिनिमम तो एक ही है, यानी कि हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल वो इस वाले केस में मैक्सिमम होगा, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ माउंटेन होगा जो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा माउंटेन होगा, और वो कौन सा माउंटेन होगा, वो होगा लास्ट HN, जहां पर भी पड़ा होगा। इसमें दो ऐसे माउंटेन आ रहे थे जो ये कंडीशन ब्रेक कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक आ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा डिफिकल्टी लेवल। तो ये अरेंजमेंट मैंने प्रिंट कर दी, काफ़ी सिंपल था, इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं फटाफट। तो सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है टेस्ट केस के लिए। हो क्या रहा है यहाँ पर, एरे गिवन है, इनपुट कर लो, फिर सॉर्ट कर लिया हाइट को, फिर मैंने डिफरेंस निकाला मिनिमम कितना है, तो ये डिफरेंस निकाल लिया, और फिर जो भी पेयर में वो डिफरेंस आ रहा था मैंने ऐसे फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया कौन सा पेयर है वो। ठीक है, तो मान लो करंट पेयर में डिफरेंस आ रहा है, आई को मैं n-1 से तक ही चला रहा हूँ, n-2 तक। ठीक है, तो क्योंकि मैं हर इटरेशन में नेक्स्ट वाला भी ले रहा हूँ i+1, तो अगर ये वाला हमारा मिनिमम डिफरेंस वाला है तो मैंने क्या करा, फर्स्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, लास्ट यहाँ पर प्रिंट करा हुआ है, और उससे बीच में सबसे पहले बिगर वाला प्रिंट कर दिया, मतलब ये वाला, ये जो है
H5 to HN, ठीक है, ये वाला H5 to HN प्रिंट कर दिया और फिर H1 to H2 प्रिंट कर दिया। तो वही करा है बस, बिगर प्रिंट कर दिया, स्मॉलर प्रिंट कर दिया और फिर लास्ट वाला प्रिंट करके ब्रेक कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।